हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अड्डा उत्कर्ष क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी होती है कोई भी संख्याओं की सूची। ये संख्याओं की सूची होती है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम दो का पहाड़ा लिखते हैं, 2 4 6 8 10, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि 2 और 4 में कितने का अंतर है? +2, यानी 2 का अंतर है। यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो इस तरह से हर एक यानी क्रमांगत दो पदों के मध्य समान अंतर होना चाहिए, तो वही हमारी होगी समांतर श्रेणी। अब ये जरूरी नहीं है कि ये प्लस में हो, ये माइनस में भी हो सकता है। कि जैसे मान लीजिए कि -10, -8, -6, -4, -2, 0। तो यहाँ पर भी हम देखें तो ये जो अंतर है वो +2 है, क्योंकि -10 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये -8 आएगा, -8 में 2 जोड़ेंगे तो -6, और यहाँ पर ये +2 करेंगे तो -4। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो अंतर है, अगर हम बात करते हैं जैसे कोई और नंबर लेकर, जैसे 10, 7, 4, 1, -2। क्लियर। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 में और 7 में, यानी 10 से अगर हम 7 तक जा रहे हैं तो 3 कम हो रहा है, 7 से 4 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 कम हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? -3 हो रहा है, और यहाँ पर भी -3। तो ये जो संख्या है, यानी ये जो सूची है, वो भी हमारी क्या होगी? एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें क्रमांगत पदों के मध्य अंतर समान होता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी सूची हमें दे रखी होगी, जो भी सूची हमें दे रखी होगी, मान लिया जाए कि यहाँ पर दे रखा है 15, 18, 21, 24, 27, ये हमें कोई सूची दे रखी है। अब हमें ये पहचानना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम यहाँ पर देखें 15 और 18 के बीच जो अंतर है वो +3 का है। 18 और 21 के बीच में भी अंतर +3, 21 और 24 के मध्य भी +3, और 24 और 27 के मध्य भी अंतर क्या है? 3। तो ये हमारी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, यानी एपी होगी। क्लियर। अब बात करते हैं, तो ये जो पहला पद जो होगा, यानी जहां से कोई भी समांतर श्रेणी प्रारंभ होती है, उसे बोला जाता है प्रथम पद। तो यहाँ पर जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद, उस प्रथम पद को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे ए से। क्लियर। तो ए बराबर हो गया 15। क्लियर। और ये जो जो भी इनमें जो समान अंतर होता है, जो भी क्रमांगत पदों के मध्य जो अंतर आता है, उसे हम कहते हैं सर्वांतर। सर्वांतर यानी सभी पदों में अंतर सम, यानी जो भी अंतर होगा वो समान होगा, तो इसको नाम दे दिया जाता है सर्वांतर। तो सर्वांतर को हम डिनोट करते हैं डी से। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्वांतर है वो कितना है? 3। अब मान लिया जाए कि इसमें हमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 टर्म दे रखे हैं। अगर हमें मान लिया जाए कि 6 टर्म निकालना है, तो किस तरीके से हम जो है नेक्स्ट टर्म ज्ञात कर सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का। तो हमें पता है कि जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद जो होगा वो ए होगा। अगर हमें दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद, तो दूसरा पद होगा वो यहाँ पर देखते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पद। तो पहले पद में क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर डी। डी यानी कि सर्वांतर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी। क्लियर। अगर मान लो कि हमें तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालने के लिए देखो, ये तो डी जुड़ गया तो हमारे ये टर्म आ गया। अब हम दोबारा से डी को जोड़ दें, यानी कि ए में पहले डी जोड़ा तो दूसरा पद आ गया, और एक और बार अगर हम डी जोड़ देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए +2
डी। क्लियर। अगर मान लिया जाए कि हमें चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद निकालने के लिए क्या करना होगा यहाँ पर कि जो टर्म हमारा आया था उसमें डी और ऐड हो रहा है, यानी कि 2d प्लस डी, यानी ये हो जाएगा a प्लस 3d। अगर मान लिया जाए कि पांचवा पद निकालना है, पांचवा पद, तो पांचवें पद में क्या हो रहा है, देखो जो हमारा चौथा पद आया उसमें फिर d ऐड हो रहा है, तो a प्लस 3d और प्लस d इज इक्वल टू a प्लस 4d। क्लियर। तो यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इन सभी में। तो देखो हमने देखा पहला पद क्या आ रहा है a, दूसरा पद आया उसमें आया a प्लस डी, तीसरा पद निकाला तो उसमें आया 2d, जब हमने चौथा पद निकाला तो आया 3d और पांचवा पद निकाला तो आया 4d। यानी कि a तो सभी के साथ है, लेकिन जो d है वो जो पद हम निकालना चाह रहे हैं उससे एक कम है। क्यों? क्योंकि देखो तीसरा पद तो 2d आया, चौथा पद निकाला तो 3d आया और पांचवा पद निकाला तो ये 4d आया। तो अगर मान लिया जाए कि हमें कोई, जैसे अगर हमें 50वां पद निकालना है, 50वां पद, तो 50वां पद जो होगा वो होगा a प्लस 49d। क्लियर। क्योंकि एक कम आएगा। और अगर इसी प्रकार हम nवां पद निकालें, nवां पद, तो nवां पद निकालने के लिए हमें करना होगा a प्लस n, यानी कि जो n है उसमें से एक कम, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो हम इस तरीके से किसी भी संख्या का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। जैसे अगर मान लिया जाए कि इसी संख्या का, यानी ये जो हमें श्रेणी दे रखी है, मान लिया जाए कि इसी का हमें नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट यानी कि 1 2 3 4 5, यानी मान लिया जाए कि हमें 6वां टर्म निकालना है, तो इसके लिए हमने देखो यहाँ पर a निकाल रखा है, b भी निकाल रखा है, वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, तो 6 यानी कि टर्म निकालना है हमें 6वां, t6, तो कितना हो जाएगा a प्लस 5d, क्योंकि ये क्या है 6वां पद निकालना है हमें, छठा पद, यानी 6वां पद, 6वां पद निकालना है हमें। तो क्या करना होगा कि जो यहाँ पर n है वो तो हो जाएगा 6, और 6 में से एक क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5d। तो a कितना था हमारा 15 प्लस 5 इंटू 3, तो 15 प्लस 15, तो ये आ जाएगा हमारा 30। तो जो हमारा छठा पद होगा वो यहाँ पर कितना आएगा 30। और देखो अगर इसे वेरीफाई करना है तो देखो, तो 27 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो कितना आएगा 30। क्लियर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए। क्लियर। तो अब देखते हैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दे रखा है। तो यहाँ पर देखो हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें पहला दे रखा है कि a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10, यानी प्रथम पद भी हमें 10 दे रखा है, प्रथम पद 10 और सर्वांतर ये भी हमें 10 दे रखा है। क्लियर। तो हमारे पास एक मेथड होता है कि अगर हमें पहला पद दे रखा है और सर्वांतर दे रखा है, तो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करना होगा, दूसरा पद निकालने के लिए हमें a प्लस डी करना होगा। a प्लस डी यानी कि जो पहला पद होगा उसमें सर्वांतर को जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो हो गया a और ये हो गया d, तो 10 प्लस 10, तो ये आ गया हमारा दूसरा पद 20। क्लियर। और अगर हमें तीसरा पद निकालना होता है, तो तीसरा पद निकालने के लिए तीसरा पद निकाल तीसरा पद, अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, दूसरा पद
प्लस सर्वांतर। तो दूसरा पद आ गया हमारा 20 और प्लस कर देंगे उसमें 10, तो ये आ जाएगा हमारा 30। क्लियर? यानी कि दूसरा पद क्या था हमारा, a प्लस डी, और a प्लस डी में d और जोड़ देंगे तब आएगा a प्लस 2d, यानी ये हो गया हमारा तीसरा पद। अब हमें चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद प्लस सर्वांतर, तो ये हो जाएगा 40। तो अब हम यहाँ पर, क्योंकि इसमें क्या निकलवाया है, प्रथम चार पद, तो प्रथम चार पद हो जाएंगे हमारे। पहला पद हो गया 10, दूसरा हो गया 20, 30 और 40, तो ये हो गए हमारी श्रेणी के प्रथम चार पद। क्लियर? अब मान लो सेकंड में हमें दे रखा है a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। क्लियर? तो यहाँ पर देखो a1 हमें दे रखा है 4 प्रथम पद। अगर हमें a2 निकालना है यानी दूसरा पद निकालना है तो करना होगा हमें a1 प्लस डी, यानी कि 4 प्लस -3। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 - 3 इज इक्वल टू 1। अगर हमें a3 निकालना है यानी तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करना होगा, a2 प्लस डी। a2 कितना है हमारा, प्लस का 1 और प्लस यहाँ पर -3। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - 3 इज इक्वल टू -2। और अगर हमें a4 निकालना है तो a4 के लिए हमें a3 में जोड़ना पड़ेगा सर्वांतर, तो ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस -3, तो -2 - 3 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पर हमारी श्रेणी होगी, यानी जो AP है वो आ जाएगी, पहला पद क्या है हमारा 4, तो ये हो गया 4, दूसरा पद है 1, तीसरा -2 -5, तो ये हो गए हमारी श्रेणी के प्रथम चार पद। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं तो सर्वांतर दे रखा है 4। अच्छा ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन हमारा, ये सेकंड है। तो सेकंड में दे रखा है a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि देखो सर्वांतर 0 है, तो अगर हमें a1 दे रखा है तो -2, अगर हम a2 निकालेंगे तो -2 प्लस 0 यानी ये भी -2 आएगा। a3 निकालेंगे तो ये भी हमारा -2 प्लस 0 यानी ये भी -2 आएगा। और a4 निकालेंगे तो ये भी हमारा -2 प्लस 0 यानी ये भी हमारा -2 आएगा। तो हमारी जो श्रेणी होगी वो कितनी होगी, -2 -2 -2 एंड -2। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? तो हमें पहला पद यानी a1 दे रखा है -1, अब हमें a2 निकालना है तो a1 प्लस डी, यानी कि -1 प्लस 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2, क्योंकि देखो 1 क्या है, माइनस का है और 1/2 प्लस, तो 1/2 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। अगर हमें a3 निकालना है तो हमें करना पड़ेगा a2 प्लस डी इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 0। क्लियर? और अगर हमें a4 निकालना है तो ये हो जाएगा a3 प्लस डी, यानी कि 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो हमारी जो AP है वो आ जाएगी -1 -1/2 0 एंड 1/2। क्लियर? अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, इसमें दे रखा है a इज इक्वल टू -a1 इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। क्लियर? अब हमें पहला पद तो दे रखा है तो दूसरा पद निकालेंगे तो -1.25
प्लस डी यानी -0.25, तो यहाँ पर हो जाएगा -1.25 और -0.25, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये आ जाएगा 1.50। अब हमें A3 निकालना है, तो A3 में A2 प्लस डी यानी -1.50 -0.25, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के 1.75। अगर हमें A4 निकालना है, तो A4 के लिए क्या करना होगा, A3 को जोड़ना पड़ेगा हमें, A3 को जोड़ना पड़ेगा D के साथ, तो A3 आ गया हमारा माइनस के 1.75 और माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का दे रखा है, तो 0.25, तो ये आ जाएगा हमारा 2, क्लियर, -2। तो यहाँ पर हमारी जो AP होगी वो आ जाएगी, देखो पहला पद दे रखा है माइनस का 1.25, दूसरा हो गया माइनस के 1.50, तीसरा हो गया माइनस के 1.75 एंड दूसरा एंड नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा माइनस के 2.00। तो इस तरीके से, तो ये तो हमारा प्रोसीजर है कि जो भी टर्म, क्योंकि सभी टर्मों के मध्य जो अंतर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, तो हमें अगर कोई नेक्स्ट टर्म निकालना है तो पहले पद में जो हमें सर्वांतर दे रखा होगा उसे ऐड करना होगा। जैसे कि हमने सभी में किया है कि जो हमने पहला पद दे रखा था उसमें डी जोड़ा तो दूसरा पद आ गया, दूसरे पद में डी जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा, तीसरे में डी जोड़ देंगे तो चौथा पद। अगर हम इसमें डी जोड़ेंगे यानी जो भी सर्वांतर है उसे जोड़ेंगे, तो नेक्स्ट टर्म यानी कि हर एक टर्म में सर्वांतर को जोड़ने से हमें नई जो संख्या है उसका नया टर्म यानी नेक्स्ट टर्म प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर।